प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आप सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो, एक बार जल्दी से बता दो। आज हम सब लोग हिंदी के लेक्चर नंबर 2 पर आ चुके हैं, जो कि आप सभी को काफी दिनों से इंतजार था। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जितने भी प्यारी प्यारी सी बहना है और जितने भी प्यारे प्यारे से भैया हैं, आप सभी साथी का स्वागत है। एक बार जल्दी से बता दो, वॉइस क्लियर है ना? प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को हिंदी का बहुत दिनों से इंतजार था और आप सब लोग तड़प रहे थे, गुरुजी हिंदी कब मिलेगी पढ़ने को। तो जैसा कि आपको बिल्कुल दिख रहा होगा आज क्या पढ़ने वाले हो। इसमें गौरव और प्रतिभा, यानी गौरव बैच के मेरे गौरव गाथा सीखने आए हैं और प्रतिभा बैच तो एक नई कहानी सीखने आए हैं। कहने का मतलब गौरव बैच और प्रतिभा बैच के दोनों बच्चों का स्वागत करता हूं, दिल से हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। अपने सभी भाई बहन को नमस्कार करता हूं, अपनी प्यारी सी गुड़िया और प्यारे प्यारे भैया का नमस्कार करता हूं। एक बार जल्दी से बता दो कैसे हो आप सब लोग, कैसे हो एक बार जल्दी से बताओ। एक बार मुटका भैया के लिए अपने दिल बनता है, एक बार जल्दी से बता दो कैसे हो मेरे सभी भाई बहन, जल्दी से बता दो। सब लोग मस्त हैं, मस्त हैं, वाह। और मस्त ही चाहिए, क्योंकि हिंदी की ऐसी क्लास होती है कि आप सबको मस्त हो ही जाना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों मस्त रहोगे, हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है। अब देखो आप सब लोग को मैं, देखिए इसमें आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि गौरव और प्रतिभा सिलेबस दोनों लोग का सेम है, पेपर सेम रहेगा, सेम डे रहेगा, सेम टाइम पे रहेगा। पहले ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल देना। इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का, एक ए से लेके मतलब पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, पेपर भी सेम होगा, सेम टाइम पे सेम डे पे सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए सेम टीचर से पढ़ना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? सेम टीचर से पढ़ना चाहिए कि नहीं जब सब कुछ सेम रहेगा तो? है चलो, संधि आज आप सबको पढ़ाऊंगा। व्याकरण का बहुत खतरनाक टॉपिक, व्याकरण का बहुत खतरनाक टॉपिक है, जिसे हर बच्चा देखकर डरता है, लेकिन सिखाएगा कौन? आपका ये भाई, आपका ये भाई सिखाएगा व्याकरण का एकदम खतरनाक टॉपिक संधि। तो एक बार मेरे भाई बहन जल्दी से बता दो, इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, सभी लोग बता दो। हम लोग जो है कवर क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे संधि, ठीक है। चलो पहले एक बार मुझे जल्दी से बता दो, इसके पहले आप लोग क्या पढ़े थे, सभी लोग बता दो। इसके पहले क्या पढ़े थे? वर्णमाला। अगर आप लोग परमिशन दो तो 2 मिनट में रिवीजन कर लूं, अगर आप लोग परमिशन दो तो 2 मिनट में रिवीजन कर लूं, परमिशन है? चलो रिवीजन कर दो फिर जल्दी से, 2 मिनट लगेगा बस, जल्दी से रिवीजन करो, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। जैसे यहां पे देखोगे कि भैया वर्णों के सुव्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। स्वर में आप सबको मैं क्या बताया हूं, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। इसके भी 3 भेद होते हैं, आप सबको पढ़ाया था। कौन कौन से भैया? हरस स्वर, क्या क्या था? हरस स्वर, और क्या? दीर्घ स्वर, और क्या? प्लुत स्वर। ये तो आप पढ़े थे ना, दीर्घ स्वर और क्या? प्लुत स्वर, इतना पढ़े थे। इसी टाइप का आपको मैं बताया था मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन की बात बताया था। क्या? व्यंजन की बात बताया था। इसके भी 3 भेद बताए थे, क्या क्या? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन। पढ़े थे कि नहीं आप सब लोग? सभी लोग बताओ, आप सबको पढ़ाया हूं भाई, सिखाया हूं, पता नहीं आप लोग भूल तो नहीं गए लाला। अब यहां पे एक चीज और आपको मैं सिखाया था, अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या 2 भी बताया था। क्या? अयोगवाह की संख्या 2 बताया था। क्या क्या? अंग और आ, क्या? अंग और आह बताया था, ठीक है। संयुक्त स्वर भी बताया था आप सबको, संयुक्त स्वर भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों। संयुक्त स्वर क्या क्या सिखाया था? क्या क्या? जो भिन्न भिन्न स्वर के योग से बनता है, जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ठीक है, ओ हो गया, और क्या? अ हो गया। ये अलग अलग स्वर के योग से बनता है, ये हो गया। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है हरस स्वर में क्या क्या बताया गया था? छोटा आ जाएगा, छोटी, छोटा ऊ, और क्या? री हो जाएगा। यहाँ पे दीर्घ में बताया गया था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए ऐ ओ, ए ऐ ओ औ। इसमें जितने विद्यार्थी लाइव हैं, जितने विद्यार्थी लाइव हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ बाबू, कमेंट करके बताओ, मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बताया था? मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बताया था बाबू? सिर्फ 3 बताया था। जो अपनों से मोहब्बत कर ले उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जो अपनों से, यानी सेम सेम सेम, यानी आप कह सकते हो इन 7 स्वर में जो मूल दीर्घ स्वर होगा वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होगा। इसे आप कहोगे क्या गुरुजी? ये मूल दीर्घ स्वर है। क्या? मूल
मूल दीर्घ स्वर है। क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। इसमें कोई समस्या किसी को? ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। क्या है? मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है। और प्लुत स्वर में तो आपको एग्जांपल बताया हूं, एकमात्र ओम। ठीक है ना, ओम। ये क्लियर हो गया इतना। ठीक है। स्पर्शी व्यंजन बताया हूं, का से लेकर मा तक होगी, इनकी संख्या 25 होगी। अंतस्थ व्यंजन में 4 बताया था, यार अलावा। और क्या? उस व्यंजन में क्या ये देखो यहाँ पे व्यंजन लिखा हूं, ये देखो, ये देखो। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ उस व्यंजन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजन में क्या हो जाएगा? सा सा साहा। ठीक है, क्लियर है? ये बात क्लियर है। और एक बताया था उच्छिद व्यंजन के बारे में, उच्छित व्यंजन, जो कि आप जानते हैं कि संख्या 2 होती है, डा और ढा। ठीक है ना। एक और बताया था, अगर आप लोग को परमिशन हो तो बता दूं, वो बताया था मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त व्यंजन। क्या? जो संयुक्ताक्षर होता है। छात्रा ज्ञासरा। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये बात आपको पूरा क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताओ तो हम लोग संधि शुरू करें। ये तो मैं केवल रिवीजन कर रहा था। ये था क्या था? ये पिछली क्लास की रिवीजन थी भाई। ये पिछली क्लास की क्या थी? ये रिवीजन था। ठीक है ना। हमें इंग्लिश नहीं आती है, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो माफ कर देना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्यादा पकड़ेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेलिंग पे बहुत ध्यान रखते होंगे। स्पेलिंग में एकदम निगाहें ऐसे ऐसे गाड़े रखे होंगे। तनिको गुरु जी गलती करें बताओ तो स्पेलिंग अगर गलत होगी तो भैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि इंग्लिश में मेरे कितने नंबर थे? पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, इंग्लिश में मेरे 3 नंबर थे जब मैं पढ़ता था। तो ठीक है। तो ये बात क्लियर है? ये सब क्लियर है ना? अच्छा, एक बात और बता दो, क्या मेरी लैंग्वेज, क्या मैं जो आप सबको सिखा पढ़ा रहा हूं, सिखाने पढ़ाने का जो प्रयास कर रहा हूं, क्या आप सबको मजा आता है कि नहीं मजा आता है? मतलब समझ में अच्छे से आ रहा है ना? एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा। मेरी एक आदत है, वो आदत पता नहीं अच्छी है बुरी है नहीं पता। बच्चा अगर 100 बार पूछता है ना, तो मैं उसको 100 बार समझाता हूं। मेरा सिलेबस पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी ही है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा क्लास एक नहीं 100 लगानी पड़ जाए मैं लगा लूंगा। लेकिन जब तक बच्चे को समझ में नहीं आती तब तक मैं क्लास आगे नहीं बढ़ने देता, तब तक क्लास में आगे नहीं बढ़ने देता। तो आप सबके ऊपर तय करेगा कि आपको हिंदी उंगली पर नागिन डांस कराना है कि नहीं कराना। ये सब तो केवल रिवीजन ऐसे करा रहा था, क्योंकि पहली क्लास में सब पूरा डिटेल पढ़ाया हूं। अगर जो बच्चे अभी भी ना पढ़े हों वो पहली क्लास जाके पढ़ लेना। आज संधि शुरुआत करूं, अगर आप सबकी परमिशन हो तो। अगर परमिशन हो तो एक बार थम कर दो, जिससे मैं समझ जाऊं आप सब लोग की परमिशन आ रही है, सर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग शुरुआत करें। अगर एक बार थम सब लोग कर दो, तुरंत हम लोग शुरू करते हैं। कमेंट इतना फास्ट चल रहा है बाबू, मैं आपके नाम को पढ़ने में असमर्थ हो पा रहा हूं, बार बार पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं पढ़ पा रहा हूं। इसलिए कोई बच्चा नाम को लेकर मत परेशान होना, सर मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नाम नहीं लेते। तो इसके लिए बिल्कुल निगेटिव कभी भी मत होना इस बात को सोचकर, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो, आपको मैं दिल से प्रेम करता हूं और आपको सिखाऊंगा, टॉपर बनाऊंगा, बस एक इतना बात जानता हूं। और यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, थंब आने लगा, थंब आने लगा सब बच्चों का। चलो शुरुआत करते हैं। देखो आज हम सब लोग क्या सीखेंगे? संधि सीखेंगे। देखिए एक बात एकदम सच बताना, एकदम सच बताना बाबू, एकदम सच। मैं पोल करा दूं क्या? पोल का ऑप्शन नहीं लगा क्या इसमें? ओहो हो, लगा नहीं लगा यार, नहीं लगा पोल। अच्छा लगा तो है यार, ये लगा तो है। एक बात मुझे जल्दी बता देना, सभी लोग बताना कि, लेकिन यार पोल तो दिया ही नहीं, सॉरी यार। हाँ, एक बात बता देना कि आपको 100% 80 से 100 सी, 60 से 80 डी। बिल्कुल नहीं। ये सब क्या है? ये क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये कमेंट करके आपको बताना है, मुझे जल्दी बताना कि आपको संधि कितना आती है। एकदम सच बताना प्लीज, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एकदम सच बताना, ठीक है ना? अब मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, ठीक है? अरे भाई कैसे यार, अब तो स्टॉप हो पहले। चलो स्टॉप हो गया, फिर से न्यू। नहीं, अरे भाई कुछ हो जाओ, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट, मतलब अब बताना, पोल अब मैं दे रहा हूं, बताना सभी बच्चे, बताना सभी लोग क्या ऑप्शन दे रहे हो, जिससे मैं समझ सकूं मेरे विद्यार्थी का संधि इस स्तर तक उनको आती है। एकदम सच बताना, मतलब 100% आती है, या 80 से 700 के बीच में आती है, या 60 से 80 बीच में, या बिल्कुल नहीं आती।
अंजलि, कुमारी, जूही, कुंदन, मुन्ना, संध्या, रिया, सब लोग बता रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे, अगर मैं माना कि 100 बता के मतलब 100 पे मार के क्लिक करके मैं देख रहा हूं, बाकी खुद ही पता चल जाएगा रिजल्ट क्या है। देखो रिजल्ट आ गया भैया, 26% बच्चे जवाब दिए हैं, 26% जवाब दिए हैं कि भैया हमें 100% संधि समझ में आ गई है, आती है, मतलब पहले पढ़ रखे हैं। 17% ऐसे बच्चे हैं, 17% ऐसे बच्चे हैं जिनको भैया क्या सिर्फ थोड़ा थोड़ा आती है, 80 से 100 के बीच में। 10 लिखा हूं यार, देखो यही है मैथ मेरा, देखो क्या क्या खतरनाक मैथ है देखो। तो इतना अंडरस्टूड है बाबू, ध्यान देना, ये 100 है, ठीक है। ये 100 है। चलो 35% ऐसे हैं जो 60 और 80 के बीच में है। क्या 35% बच्चे हैं जो 60 और 80 के बीच में है। 25% ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल नहीं आता। 25% ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पे है, सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां पे, पोल नहीं आता इसमें, पोल अपने आप उठा लेता है। आप लोग जो कमेंट करते हो पोल वहीं से ऑटोमेटिक उठा लेता है, मत सोचो आपका पोल जाएगा, उठा लेता है। इसमें ऐसे ध्यान देना कि 35% ऐसे बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा बता रहे हैं कि मुझे भैया 60% ही आती है, ठीक है। चलो ये तो हो गया, एक थोड़ा से क्लियर हो गया कि बच्चे की क्या मतलब संधि को लेकर मतलब है उनके अंदर नॉलेज। चलो अब यहां पे मैं अपनी बात बताता हूं, ठीक है ना। चलो ये तो हो गई बातें, इतना जितना आप जानते थे। अब यहां पे आप समझो कि अगर मेरे प्यारे बच्चों संधि आपको बिल्कुल नहीं आती, मैं कह रहा हूं आपको आ से लेकर ज्ञा तक अगर वर्णमाला भी नहीं आता तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको हिंदी व्याकरण उस स्तर तक सिखा ले जाऊंगा कि पूरे ब्रह्मांड की कोई भी परीक्षा दोगे, पूरे ब्रह्मांड की कोई परीक्षा दोगे तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जिसको आप फोड़ कर ना हो, जिसको पूरे पूरे क्वेश्चन बना के ना हो। अब बोलो गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। लो इसको पढ़ाया हूं, सब लोग बताओ इसको पढ़ाया हूं, इसको पढ़ाया हूं ना। देखिए मैं पहले करके दिखाता हूं, उसके बाद आपको चैलेंज देता हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा संधि आपको पूरा रटा दूंगा, जादू जैसे सिखा दूंगा, ये नहीं बोलता मैं क्या पढ़ाया हूं ये। अब मैं कह रहा हूं जो जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा है, जो इस वर्णमाला चैप्टर को जो पूरा पढ़ा है, पूरी दुनिया का, एक नहीं मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया का, आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, चाचा, चाची, बुआ, या रिश्तेदार में कोई, या गांव में कोई, या दोस्त में कोई, या कोई भी कंपटीशन का जो तैयारी कर रहा होगा, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, अगर उसकी एग्जाम में हिंदी आती होगी, हिंदी सिलेबस होगा, हिंदी व्याकरण आती होगी, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके पीवाईक्यू को, उसके पेपर को उठा के देख लेना और छांट लेना। व्याकरण के क्वेश्चन अगर पूरे नहीं बन जाएगा तो मुझे बताना, पूरा बन जाएगा गारंटी के साथ। और सुनो, अगर मान लो पेपर नहीं मिल पाता है तो अपने भाई बहन से एक बार पूछ लेना कि दीदी वर्णमाला का खूब कठिन क्वेश्चन मुझसे पूछो। तो वर्णमाला का जब खूब कठिन क्वेश्चन आपसे पूछेंगी, जब खूब कठिन क्वेश्चन आपसे पूछेंगी, जब आप बता लोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा, तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे संधि, संधि को आपको पता होना चाहिए, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और क्या भैया, व्यंजन संधि, स्वर संधि, स्वर संधि और क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आपको पता है कि आज हम सब लोग क्या सीखेंगे, आज हम सब लोग सीखेंगे स्वर संधि, पहली संधि, क्योंकि आपको पता है बहुत आराम से पूरे के पूरे कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है ना, पूरा एकदम डिटेल में। ये नहीं कि जो है बस उड़ते उड़ते एक दिन में संधि कंप्लीट कर दो, एक दिन में ये कंप्लीट कर दो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा भैया। अगर इस चीज को आप लोग सहमत हो तो आपसे हाथ जोड़ ले रहा हूं, शुरू में मैं उड़ा के नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं एकदम अच्छे से क्लियर करते पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप मेन बैच पढ़ रहे हो। प्रतिभा गौरव बैच जिसपे कहानी, जिस पर मैं नाच करता हूं, उसको पढ़ा रहा हूं, तो मैं दौड़ा के उड़ा के नहीं पढ़ा पाऊंगा, पहले सॉरी बोल दे रहा हूं, ईमानदारी से पढ़ना, ठीक है ना। अब देखो यहां पे संधि हम लोग शुरू करने चल रहे हैं, ठीक है ना। संधि के उदाहरण हम लोग सीखेंगे, ठीक है, सभी के भेद देखेंगे, ठीक है। भेद देखने के बाद फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट संधि भी पढ़ेंगे, आगे अगर टाइम रहा तो नहीं फिर अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संधि, संधि
संधि जो आप पढ़ने चल रहे हो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कितने लोग को बोर्ड कैसे चल रहा है यार? कितने, अरे मेरे बच्चों को देखकर तू हैंग हो रहा है? अब क्या करोगे? हिंदी की क्लास में बच्चे ज्यादा आएंगे, आपको ठीक से चलना पड़ेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करो, मेरे बच्चों के लिए आपको ठीक से चलना पड़ेगा। बताओ ज्यादा बच्चे आएंगे कि नहीं बच्चों? आप लोग बता दो, हिंदी क्लास में ज्यादा बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, इनको बता दो। ठीक है, चलो यहां पे देखो संधि। संधि का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आप लोग से पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप लोग क्या बताओगे? सभी लोग कमेंट करके बताओ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? कमेंट करके बताओ। संधि का शाब्दिक अर्थ मेरे प्यारे बच्चों जोड़ होता है। क्या होता है? आप बोलोगे गुरुजी जोड़ होता है क्या? संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है। अब बोलोगे गुरुजी जहां पे जोड़ होगा वहीं पे प्यार होगा, और आपको पता है भैया जहां पे प्यार होगा वहीं पे ब्रेकअप होगा। मतलब संधि का मतलब क्या हो गया? जोड़। यानी आप कहोगे भैया कि जहां पे जोड़ होगा। जोड़ कैसे होगा देखिएगा। परिभाषा किसको किसको याद है? सब लोग बताओ, परिभाषा किसको किसको याद है? इसमें लगभग अधिकांश बच्चों को परिभाषा याद होगी। क्या याद होगा? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो परिभाषा कैसी परिभाषा है? तो आप बोलना गुरुजी वो परिभाषा चुटपुटिया परिभाषा है। क्या चुटपुटिया परिभाषा? ब्रांडेड परिभाषा क्या बताओगे? देखिए ब्रांडेड परिभाषा, ये क्लियर दिख रहा है? ये कलर क्लियर दिख रहा है? एक बार थोड़ा बताना। दो समीपवर्ती, आप लोग बताना तो आगे बढ़ूं, पहले इसको क्लियर करो। क्लियर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है, ठीक है। यस सर, यस क्लियर, ठीक है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे भाई, को संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब बोलो गुरुजी हमें बता दो समीपवर्ती क्यों आपने लिखा है? समीपवर्ती क्यों लिखा है? देखो मैं कह रहा हूं अगर एग्जाम्पल जैसे लिख दिया यहां पे, उदाहरण में लिख दिया हिमधन आलय। क्या लिख दिया? अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं समझने के लिए, अभी मैं समझाऊंगा कैसे विच्छेद होगा। जैसे मैं लिख दिया हिमधन आलय, आप इसमें बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि किसका किसका योग हुआ है? तो आप मेरे सभी विद्यार्थी बोलोगे कि हमारे प्यारे भैया इसमें जो योग हुआ है वो हुआ है मां और आ का योग। यही है ना? इसी का योग हुआ है ना? तो यहां पे आप बोलोगे इसका योग हुआ है, तो हम दो वर्ण क्यों बोले? हम भाई वर्ण पे तो ये भी तो है, वर्ण ये भी तो है, वर्ण ये भी तो है, तो इसे वर्ण नहीं बोल सकते। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को, दो समीपवर्ती मतलब प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण जुड़ेगा। अब बताओ मां में, यहां पे मां जुड़ा है कि नहीं? जैसे हिमधनालय बराबर आपने बनाया हिमालय, अभी बताऊंगा इसका योग। आप अभी अभी आप लोग डायरेक्ट रट्टा लगा रहे होगे ना, रट्टा नहीं लगाना, यहां ध्यान समझिएगा। जैसे हिमधनालय लिखा क्या? हिमालय। अब आप मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां पे मां हिमालय लिखा है, मां पे जब कोई मात्रा नहीं लगी है, सॉरी मां यहां जुड़ा है या मां पे क्या जुड़ा हुआ है? आपको पता होना चाहिए। मां अगर कहीं भी ऐसे लिखा जाएगा तो वहां हलंत लगाओगे तो क्या निकल जाएगा बाहर? छोटा आ निकल जाएगा। क्या? छोटा आ निकल जाएगा। यानी आप कहोगे गुरुजी यहां पे क्या चिपका हुआ है? छोटका आ चिपका हुआ है, और यहां बड़ा। योग किसका हुआ है? योग यहां आ और बड़ा आ का हुआ है, और दोनों मिला के बड़ा आ हुआ है। ठीक है ना? तो यहां पे आप कहोगे दो समीपवर्ती वर्णों। दुनिया का कोई ऐसा व्यंजन देखना बाबू, दुनिया का कोई व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? यही का से लेकर ज्ञा तक जो पढ़ते हो, इस व्यंजन को, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट वगैरह बोलते हो, दुनिया का कोई व्यंजन देखना, उस पर हमेशा छोटका आ छिपा रहता है। उस पर क्या छिपा रहता है? छोटका आ छिपा रहता है। इस बात को हमेशा याद रखना। वहां पे क्या छिपा रहता है? छोटा आ छिपा रहता है। इसका मतलब दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को देखिए एक बात और, नोट्स मेरे साथ बनाते चलना, इसलिए मैं ज्यादातर लिख के पढ़ाता हूं व्याकरण। ठीक है ना?
ध्यान देना, ज्यादातर नोट्स आप साथ लिखते चलना, और व्याकरण की आप तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच्छेद क्या होता है, विच्छेद की परिभाषा, विच्छेद की परिभाषा क्या होगी? विच्छेद वर्णों के अलग करने की प्रक्रिया को अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। जैसे भोजनालय शब्द लिखा हुआ है, इसको जब अलग करोगे तो क्या लिखेगा? भोजन धन आलय। ठीक है ना, क्लियर है ना? आप देखो अलग हुआ है। अब देखो ये तो केवल और केवल क्या हो गया, एक प्रॉपर तरीके से बेसिक बात क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन अब आप सब लोग को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है। वीडियो प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे ज्यादा आ गए हैं ना, बच्चे ज्यादा आ गए इसलिए ना। हाँ भाई, पॉज हो गया था, अब सही है ना? अब क्लियर है? चलो अब देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस नियम बताता हूं, ठीक है ना, पूरा नियम बताता हूं। तो ये इतनी बात क्लियर है। संधि फिर से समझ लो बच्चे, कह रहे सर फिर से। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़, देखिए परिभाषा आप लोग याद रखें, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और वर्णों के अलग करने की प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं। ठीक है ना? अब एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दो संधि के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं संधि के, सभी लोग बता दो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। अब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन वायरल करूं, चलो देख लो। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बिहार बोर्ड का पीवाईक्यू है, ध्यान देना, बोर्ड परीक्षा का आप सबका पीवाईक्यू है। क्वेश्चन क्या था? देखिए आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या किया, फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या किया, क्वेश्चन समझिएगा। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? आप लोग कितना बताओगे? सभी लोग बताओ, तुक्का मारो, कितना बताओगे? अर्थ के, पीवाईक्यू है बिहार बोर्ड का, अर्थ के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे अर्थ के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, तब भी 3 भेद होंगे, और उसके बाद में डायरेक्ट पूछ ले संधि के कितने भेद होंगे, तब भी 3 होंगे, और अगर पूछ ले हिंदी में संधि के कितने भेद होते हैं, तब भी 3 होंगे। याद रहेगा? सब लोग बताओ, याद रहेगा? क्लियर है ना? क्लियर बाबू? तो आपसे ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है। क्या? बिहार बोर्ड का पूछा हुआ ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। बिहार बोर्ड का ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। गलती तो नहीं होगी ना? बोलो। अर्थ के आधार पर संधि के भेद पूछेगा, बता ले जाओगे ना? 3। चलो अब ये 3 भेद कौन कौन से होंगे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या? विसर्ग संधि। ये भी क्लियर है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये भी क्लियर है ना? क्लियर? चलो अब हम सब लोग व्यंजन और विसर्ग पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। मतलब पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्वर संधि पे, फिर स्वर संधि कंप्लीट कर लेंगे, फिर व्यंजन पे चर्चा होगी, और व्यंजन कंप्लीट कर लेंगे, फिर किस पे चर्चा होगी? विसर्ग पर चर्चा होगी। इसमें भी कोई समस्या नहीं है ना? सभी लोग बताओ, क्लियर है ये बात? चलो अब हम सब लोग सबसे पहले शुरू करने चल रहे हैं स्वर संधि की। ठीक है, सबसे पहले क्या शुरू करेंगे? स्वर संधि की। अब याद रखना, आपको मैं एक ऐसी बात बताने चल रहा हूं
जो पूरे, हमें लगता है कि हो सकता है बहुत से बच्चे पढ़े हों और बहुत से बच्चे हो सकता ना जानते हों, पूरी दुनिया में कोई नहीं बताया होगा। ये पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी संधि है, इकलौती ऐसी संधि है, पूरे ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी संधि है बाबू, इकलौती ऐसी संधि है जो क्या करती है, स्वर का योग स्वर से करती है, जिसका योग स्वर से होता है। यानी आप जानते हैं पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी संधि है जो दो समान स्वर के योग से बनती है। स्वर के योग से पांचों बनेगा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयात, लेकिन ये दीर्घ संधि ऐसी है जो एक समान स्वर के योग से बनता है। क्या? जो एक समान स्वर के योग से, किससे बनेगा? एक समान स्वर के योग से बनेगा। अगर ध्यान देना, प्लस के पहले आ है तो प्लस के बाद भी आ रहेगा, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा, उससे नहीं मतलब कि पहले छोटा है बाद में बड़ा आ गया तो नहीं हो सकता, नहीं, इससे नहीं मतलब। आप ध्यान देना, प्लस के पहले आ है तो प्लस के बाद भी आ रहेगा, प्लस के पहले ई है तो प्लस के बाद भी ई रहेगा, प्लस के पहले ऊ है तो प्लस के बाद में भी ऊ रहेगा, प्लस के पहले री है तो प्लस के बाद भी री रहेगा। तो इस तरीके से, तो मुझे एक बात बताओ, गुरुजी बता रहे हैं प्लस के पहले आ और प्लस के बाद में आ, तो इसका मतलब गुरुजी इसमें कौन संधि होगी? प्लस के पहले आ, प्लस के बाद आ। तो बताओ हिमालय में कौन संधि होगी? बोलो, हिमालय में कौन संधि? स्वर संधि होगी। क्या? स्वर संधि होगी। ठीक है ना? क्या होगी? स्वर संधि। तो इस बात को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी आप सब लोग को यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, अभी यहां पे क्या बताने चल रहा हूं, अभी स्वर संधि बता रहा हूं, ठीक है ना? अभी स्वर संधि की परिभाषा बता रहा हूं, अभी दीर्घ पे नहीं चलते हैं। अभी स्वर क्या कह रहा है? जिस संधि में क्या होता है, स्वर का योग स्वर से होता है। थोड़ी ध्यान समझना, थोड़ा से सभी लोग समझना। मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, पहचान देखिए, पहचान क्या बता रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी संधि है इसमें क्या होता है, स्वर का योग स्वर से होता है। अब इसकी परिभाषा कितना आसान होगी, इधर देखिएगा, थोड़ा इधर सब लोग ध्यान देना। इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? मान लीजिए आप सब लोग को कभी पढ़ाना पड़े तो आप सब लोग क्या बनाओगे? जिस संधि में स्वर का योग स्वर से होता है, क्या 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 क्या? जिस संधि में स्वर का योग स्वर से होता है, जिस संधि में स्वर का योग स्वर का योग स्वर से होता है। परिभाषा ध्यान दीजिए, या हम कभी रटाएंगे नहीं, मैं समझा के रटा दूंगा, समझ लोगे बस। जिस संधि में स्वर का योग स्वर से होता है, जिस संधि में स्वर का योग स्वर से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। सभी लोग बताओ कितने बच्चों को स्वर संधि की परिभाषा याद हो गई? कितने बच्चों को स्वर संधि की परिभाषा याद हो गई? जिस संधि में स्वर का योग स्वर से होता उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? स्वर संधि। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे मां पे कोई मात्रा नहीं लगी तो क्या छिपा हुआ है? मां पे कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब छोटका आ छिपा हुआ है। यहां पे क्या है? बड़ा आ है। अब यहां पे आप बताओ, एक समान स्वर का योग हुआ हो तो बात की बात है, पहले ये बताओ दोनों स्वर का योग स्वर से हुआ है कि नहीं? ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, और जब स्वर का योग स्वर से होता है तो कौन संधि होती है लाला? आप बोलोगे स्वर संधि होती है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि स्वर संधि में स्वर का योग स्वर से होगा। क्या? स्वर का योग स्वर से होगा। ये बात क्लियर है? चलो अब एक बार जल्दी से बता दो, अभी इन दोनों पे चर्चा नहीं होगी, अभी केवल स्वर संधि पे चर्चा होगी। सभी लोग बता दो, स्वर संधि के भेद होते हैं कि नहीं? स्वर संधि के भेद भी होते हैं कि नहीं? सभी लोग बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सभी मेरे भाई बहन। ओ मेरी प्यारी मोटकी बहनिया, बोलो गुड़िया। बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगी ना मुटकी शब्द ना, तो गुस्सा हो जा रही होंगी। गुस्सा मत होना दीदी, मैं अपनी बहन को बहुत चिढ़ाता हूँ, ध्यान देना, ये मेरी, हाँ मेरी बहन हो, मैं चिढ़ा सकता हूँ। ठीक है? अब बताओ, स्वर संधि के भेद होते हैं, होते हैं, होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं लाला। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यहां पे स्वर होना चाहिए था। ठीक है ना? क्या? अयादि स्वर संधि। तो पांचों के नाम याद रखना।
कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। क्लियर है? ये पांचों याद रहेगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है, क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्न में कौन सा स्वर संधि का भेद है, निम्न में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। ये बता लोगे ना, पहचान तो लोगे ना? सर आपके पढ़ाने की स्टाइल तो मैं फैन हो गया पहली ही क्लास में। मेरे छुटके से भैया हो आप, और मेरे प्यारी से आप। अगर मुझसे अगर अगर ना अगर मेरी पढ़ाई हुई बात अगर आपको ना समझ में आए ना, तो मुझे ना डांट देना। डांटोगे? नहीं सर, कभी नहीं। फिर रुक गया, वीडियो रुक गया। यार इतने ज्यादा बच्चे आ गए हो ना, इतने ज्यादा बच्चे कहाँ से? अरे भैया क्यों सब लोग लाइव पढ़ने आ जाते हो? इतनी ज्यादा संख्या दिख रही है तो बच्चे तो इतनी ज्यादा संख्या है। चलो चलो, ये बात क्लियर है ना? अब हम लोग सबसे पहली संधि शुरू करूं, सबसे पहली संधि शुरू करूं, बोलो भाई। दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि शुरू करूं? चलो चलो, सबसे पहली संधि, सबसे पहली संधि दीर्घ स्वर संधि क्या होती है देखो। अब दीर्घ स्वर संधि में बहुत प्रेम से समझना, जल्दबाजी मत करना, और जो उदाहरण ना समझ में आए मुझसे पूछना, चाहे जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। चलो, जिस संधि में एक समान स्वर का योग होता है, अभी इसको मैं कुछ देर पहले ही बता दिया, लेकिन अब इसको आप समझना है आपको। अभी वहां पे जो बताया था इसके पहले, वहां स्वर का योग स्वर से होगा, पूरे दुनिया के एकमात्र संधि। लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी संधि है। सर मेरी क्लास, आपकी क्लास, सर पापा भी मेरे देख रहे हैं, वो भी टीचर हैं। पिताजी को प्रणाम, सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे आशीर्वाद दें, और उनके पुत्र समान हूं, और उनके सभी बच्चों को ऐसे में पढ़ाने की हिम्मत बनाए रखूं, और खूब आशीर्वाद दें मैया और पिताजी दोनों। ठीक है? तो ये पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी संधि है जो एक समान स्वर का योग हो रहा है। क्या? एक समान स्वर का योग होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक समान। अब बोलो गुरुजी, एक समान क्या होता है? एक समान क्या होता है भैया? आ के बाद आया एक समान है कि नहीं? एक समान है कि नहीं? आ और आ क्या हुआ? बड़ा। बड़ा आ और छोटा क्या हुआ? बड़ा। छोटा और बड़ा क्या हुआ? बड़ा। दोनों दोनों बड़ा क्या हुआ? बड़ा। बोलो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक समान स्वर का योग होगा। क्या? एक समान स्वर का योग होगा। अब यहां पे देखो, ई के बाद ई आया बड़ी ई, बड़ी के बाद छोटी आई बड़ी, छोटी के बाद बड़ी आई बड़ी, बड़ी के बाद बड़ी आई बड़ी, छोटा हो के बाद छोटा हुआ या बड़ा हो, छोटा बड़ा हो के बाद छोटा हुआ या बड़ा हो, छोटा हो के बाद बड़ा हुआ या बड़ा हो, दोनों बड़ा हो बड़ा हो, री के बाद री आई री। अब बोलो 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 ना, आपको मैं क्या बोला था वर्णमाला में? यहां पे मैं बड़ी री क्यों नहीं लिखा हूं? बड़ी री क्यों नहीं लिखा हूं? ये दीदी मेरी प्यारी गुड़िया बताओ, यहां बड़ी री क्यों नहीं लिखा हूं? जैसे यहां कुल देखो चार चार लिखा, देखो यहां बड़ी री के बाद छोटी री, मतलब बड़ा हो के बाद छोटा हो, ये सब लिखा हूं। यहां बड़ी री क्यों नहीं लिखा हूं? सभी लोग बताओ मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया, मेरे प्यारे प्यारे भैया, मैं बड़ी री क्यों नहीं लिखा हूं? कौन बता पाएगा? देखना है पहला कमेंट किसका आता है। बड़ी री क्यों नहीं लिखा हूं? कोई बताए, कोई बताए। मैं वर्णमाला में इसका चर्चा किया हूं, चर्चा किया हूं, वर्णमाला में इसका जिक्र किया हूं। सभी लोग बताओ बड़ी री क्यों नहीं लिखा हूं? सबसे पहला कमेंट आया मेरी प्यारी सी बहन का, अदिति का, क्योंकि री, बड़ी री हिंदी में नहीं होती है। और किसका? क्यों, हाँ प्रिया का भी आ गया। वाह, लगभग लगभग सबका आ रहा कमेंट, सभी दीदी और भैया का आ रहा कमेंट। ठीक है, हिंदी में बड़ी री होती ही नहीं है, संस्कृत में बड़ी री होती, इस बात को याद रखना, हिंदी में बड़ी री नहीं होती है। एकदम याद रहेगा। सब लोग बताओ, एकदम क्लियर याद रहेगा सबको ना, हमेशा याद रहेगा ये बात, हिंदी में बड़ी री नहीं होती है। ठीक है, चलो। अच्छा एक बात मुझे बता दो, जैसे यहां पे आप लोग ये लिखे हो सीन, ये पूरा सीन, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सभी लोग बताना, पहले मैं लिख दूं तो बताना।
क्या बताओ, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? सभी लोग बताओ, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? देखो, छोटा आ के बाद छोटा आया, बड़ा, छोटा आ के बाद बड़ा आया, बड़ा, बड़ा आ के बाद छोटा आया, बड़ा, और बड़ा आ के बाद बड़ा आया, बड़ा। तो फाइनली क्या पता चला कि भैया चाहे छोटा आ रहे चाहे बड़ा आ रहे, मेरा बताने समझाने का मतलब एक ही है, ध्यान समझना, मेरी जितने बहन है जितने भाई हैं ध्यान समझना। प्लस के पहले चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, प्लस के बाद चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, दोनों का योग बड़ा आ ही होगा। इसीलिए यहां पे लिखा गया है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि छोटा के बाद छोटा आया तब भी बड़ा, बड़ा के बाद छोटा आया तब भी बड़ा, छोटा के बाद बड़ा आया तब भी बड़ा, बड़ा के बाद बड़ा आया तब भी बड़ा, मतलब सबका योग बड़ा आ होगा। मेरा बताने का मतलब ये है, वही चीज मैं यहां लिखा हूं। क्लियर है? सभी लोग बताओ क्लियर है ना? अब हाँ सर, हाँ भैया क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसके उदाहरण बताऊंगा। अभी यहां पे अभी इन तीनों की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अभी सबसे पहले इसके उदाहरण बताते हैं, बड़ा से संबंधित उदाहरण आप सबको मैं बताने चल रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान समझना। देखिए एग्जाम्पल सभी हैं, लेकिन मैं आप सबको थोड़ा से, मेरी एक इच्छा है, अगर आप लोग परमिशन दो तो मैं उस टाइप का पढ़ाना शुरू कर दूं आपको। अगर आप लोग को, सर किस टाइप का, रुको मैं बता रहा हूं। देखिए मेरी इच्छा क्या कह रही है, मैं सोच रहा हूं कि आप सबको, जैसे संधि पढ़ रहे हो, ठीक है, संधि को संधि को इतना डिटेल में पढ़ाऊं कि जैसे पोस्टमार्टम कर दो। यानी आप कहने का मतलब, कोई भी शब्द पाओ तो उसको पूरी तरीके से फोड़ने की क्षमता रखो। ठीक है, पूरी तरीके से फोड़ने की क्षमता रखो, इतना आप सबको। ये नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देना कि सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश शाश्वत है। दीदी, मेरा नाम दिनेश शाश्वत है। प्यार से मुझे दिशु भैया, प्यार से मुझे मुटका भैया सब बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये मैं देखो बहुत से लोग ऐसा पढ़ाते हैं कि भोजन धनालय भोजनालय, विद्या धनालय विद्यालय, सुविद्या धन अर्थी विद्यार्थी, लेकिन मैं इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाना चाहता। अगर आप लोग की परमिशन हो तो अब बोलो गुरुजी ऐसा क्या पढ़ाना चाहते हैं? मेरी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आप सभी को शब्द लिखूं यहाँ पे, आप सभी के सामने शब्द को तोड़ना सिखाऊं और शब्द को जोड़ना सिखाऊं, और शब्द तोड़ूं तो वहां पे किसमें टूट रहा है, किसका किसका योग बन रहा है, किस किस मात्रा का योग बन के क्या जोड़ बन रहा है, संधि एकदम कॉन्फिडेंस से आप समझा सको, बता सको, मैं ये चाह रहा हूं, अगर आप सबकी परमिशन हो तो। नहीं, अगर इस तरह केवल डायरेक्ट पढ़ना हो तो मैं इस तरह भी पढ़ा सकता हूं, दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आप बोलोगे वही। बहुत प्यारा नाम है भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। अच्छा, दोनों में आप लोग क्या बोलना चाहोगे, दिशु भैया या मुटका भैया, क्या बोलना चाहोगे? हैं, देखना क्या बोलते हो, कमेंट करके बताओ। भैया डिटेल पूरा कंप्लीट, अच्छे से पूरा डिटेल, ठीक है। तो ऑप्शन आप परमिशन दे रहे हो, यस सर यस सर। चलो अब देखो, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा यार कि दिनेश सर ऐसा क्या पढ़ाने चल रहे हैं कि जो है मतलब कि पूरा डिटेल में इतनी परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आप सबसे पूछ, देखिए अब देखिए, आपको मैं एक एक शब्द को बहुत तोड़ के बताता हूं, बहुत अच्छे समझाता हूं, देखना मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना, एकदम मजा आ जाएगा, देख लेना, पक्का बता रहा हूं मुटकी दीदी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पक्का बता रहा हूं, ठीक है ना।
चलिए यहां पे देखिएगा भोजनालय, मान लो लिखा है भोजनालय। अब यहां पे आप सबके दिमाग में बात आ रही होगी कि भोजनालय शब्द है, अब ये मैं कैसे पहचानूं इसमें स्वर संधि है। मान लो बहुत से लोग जानते होंगे अरे भैया भोजन धनालय ये योग हो गया, इसके बाद ये हो गया, दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंस से कैसे कहूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देना, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले आपको पता है कि भैया हो चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, इसके बाद चाहे छोटा आ रहे चाहे बड़ा, यानी दोनों का योग बड़ा होगा। ये नियम सबको याद है ना, इसको याद कर लो पहले सब लोग, ये सबको याद है, ये लाइन सबको याद होना चाहिए, ये लाइन सबको याद है। अब देखो जहां पर दीर्घ की मात्रा है, जहां पर बड़ा की मात्रा लिखा हुआ है, उसको हम सब लोग बीच में निकाल लेंगे। क्या उसको बीच में निकाल लिए? अब बताओ दीर्घ की मात्रा किस पे लगी, पहले ये बताओ। अब ओ से नहीं मतलब, कहोगे ओ से क्यों नहीं मतलब? क्योंकि यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये टूट नहीं सकता, यहां से नहीं टूट सकता भैया। जहां पे जोड़ होगा वहीं पे तोड़ होगा, जहां पे प्यार होगा वहीं पे, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना कि मैं कह रहा हूं कि जहां से जोड़ होगा वहीं से तोड़ होगा। तो जोड़ कहां से है? जहां से भोजन शब्द दिख रहा है वहां से जोड़ दिख रहा है। इसका मतलब आप दीर्घ की मात्रा को बाहर करो, बस। फाइनली मेरा कहने का मतलब यह है कि दीर्घ की मात्रा किस पर? ना पे। इसको हम लोग बाहर कर लिए, बाद में जो बचा उसको लिख दिए, पहले जो बचा इसको लिख दिए। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? सब लोग बताओ, ये लाइन समझ में आई नहीं? सब लोग बताओ, जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हो, जिसको जिसको संधि नहीं आती है ना, उसकी उंगली पर नागिन डांस कराने की क्षमता रखता हूं। याद रखिएगा, मैं दिनेश शाश्वत। आप बताना मुझे कि ये समझ में आया कि प्लस के पहले में देखिए जहां पे दीर्घ की मात्रा है उसको रख दिया, बाकी भोज को पहले रख लिया और लय को बाद में। ये क्लियर है? सब लोग बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना दीदी? चलो सेकंड, फिर देखो सेकंड में क्या करना है। ये स्टेप सबको समझना है, सबको समझना है। देखिए मैं कह रहा हूं ना को प्लस के पहले कर लो। अब कैसा क्यों करोगे? ना व्यंजन है, यहां पे ध्यान देना, ना क्या है? ना व्यंजन है और ये आ स्वर की मात्रा है। ना को प्लस के पहले करना है, ना को प्लस के पहले कर, ना को प्लस के पहले कर देना। क्या? ना को प्लस के पहले कर देना है, इस बात को याद रखना। ना को प्लस के पहले लाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमारा जो है सिर्फ एक आ बचेगा। क्या बचेगा? एक आ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोलो? क्योंकि आप जानते हो कि एक आ ये ना लेकर चलाया अपने पास, एक आ क्या हुआ? अपने पास लेकर चलाया। यहां से देखो ना, एक आ अपने पास लेके चलाया। अब यहां पे हलंत लगाएंगे तब यहां पे हमारा क्या बचेगा? बड़ा की मात्रा बचेगी। समझ में आया? और अब बड़ा क्यों लिख रहे हैं? क्यों बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे देखो बड़ा आ हमारा इस नियम में कह रहा है भैया, इस नियम को जब बड़ा आ लेकर आएंगे तभी तो नियम हमारा बन पाएगा। क्लियर है? सर कैसे समझेंगे कि जोड़ है? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। जो बच्चा पूछा है लव यू। मैं इसलिए कैसे पहचानोगे अभी मैं जस्ट बताता हूं, थोड़ा सा बता दूं तो ठीक है। चलो यहां पे अब क्या बचा? लय बचा। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में क्या करेंगे? भोजन। फिर ऐसे लिखेंगे, देखो इतने में कोई समस्या नहीं है ना? इसमें कोई समस्या नहीं है। अब ये जो बड़ा आ है बाबू ध्यान समझना, जो बड़ा आ है ये किसकी वैल्यू है? ये देखो बड़ा आ, देखो ये दिख रहा है ना, इतने बराबर है, इतने के बराबर ये बड़ा है। ये इसलिए कह रहा था याद कर लो, क्योंकि याद करोगे तभी आगे कर पाओगे, ठीक है ना। अब यहां पे आप क्या करोगे भैया कि इसी बड़ा की वैल्यू वहां लिख दोगे, जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा आ या बड़ा आ प्लस लय। इसमें कोई समस्या? इतने में सब लोग बताओ, इतने में कोई समस्या? आज मैच भी है भैया, छोड़ दीजिएगा। अरे बाबू 7 बजने दो, पहले पढ़ो, ठीक है ना? ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर है? अब यहां पे देखो, अब आप सब लोग जहां पे प्लस लिखा है, कहां प्लस लिखा है? ये लिखो, ये लिखा है यहां पे
तो इसके जस्ट पहले और ये जो प्लस लिखा हुआ इसके जस्ट पहले आप जोड़ दो। मतलब ये आ या बड़ा ला के भोजन में जोड़ दो और आ या बड़ा है आ उधर अलय में जोड़, मतलब लय में जोड़ दो। अब जो है अब यहां पे ध्यान देना होगा, ये थोड़ा चुनौती की बात है। मैं आप हिमालय का सर बताइएगा, हाँ अंशु कुमारी बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा दीदी। यहां पे देखोगा हिमालय, ठीक है बताऊंगा। अब यहां पे देखो दीदी, बताओ आप सब लोग भोजन में, भोजन देखिए ये इसको ऑब्लिक कहते हैं, इसको ऑब्लिक कहते हैं। इसको मतलब होता है चाहे ये जुड़े चाहे बड़ा जुड़े, दोनों जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भोजन में अगर छोटा आ जोड़ेंगे तो ध्यान देना, छोटा आ जोड़ेंगे तो ये जो भोजन पे हलंत लगा है, ये देखो हलंत जो लगा है ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हट जाएगा। छोटा आ जोड़ेंगे तो क्या, छोटा आ जोड़ेंगे तो हलंत, अरे यार छोटा जोड़ेंगे तो क्या होगा, हलंत हट जाएगा। और बड़ा जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक आ से हलंत हटेगा, दूसरे आ से मात्रा लगा देगा। अब मुझे बताओ ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी। अब बताओ यहां पे मैं क्या जोड़ूं, छोटा आ जोड़ूं या बड़ा जोड़ूं। छोटा आ जोड़ूंगा तो भोजन बनेगा, बड़ा जोड़ूंगा भोजना बनेगा। अब मुझे आप सब लोग बता दो, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बता दो मैं क्या जोड़ूं। मेरी प्यारी सी बहन हो, मेरे प्यारे से भैया हो, जो आप बोलो वही जोड़। हाँ लेकिन जोड़ना वही है जिससे शब्द बने सही, वही जोड़ना है जिससे शब्द सही बने, जिससे शब्द सही बने वही जोड़ना है। बताओ आप सब लोग क्या जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, सभी लोग बताओ क्या जोड़ोगे, छोटा आ या बड़ा। सभी भाई बहन बोल रहे हैं गुरुजी आप छोटा आ प्यार से जोड़ देना और ये गलत कर देना, छोटा आ जोड़ दोगे ये बन जाएगा भोजन, बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा, भोजन बन जाएगा। क्लियर, तो बोलो गुरुजी मोटका भैया भोजन बन गया तब खा लिया जाए, ये बोलोगे। चलो अब इधर देखो भोजन हो गया। अब इधर आ जाओ, आज इधर अगर ये लय में देखो, ये स्टार्टिंग में जुड़ेगा, आपको पहले बताया प्लस के जस्ट बाद और प्लस के जस्ट पहले ऐसे जुड़ता है ना। अब लय में क्या जोड़ोगे, छोटा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अलय हो जाएगा। छोटा जोड़ोगे तो अलय बन जाएगा और बड़ा जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आलय बनेगा। अब बताओ क्या जोड़ोगे, छोटा आ जोड़ोगे या बड़ा जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, ए या बी, ए या बी, ए या बी, सभी लोग बताओ। अलय का कोई मतलब नहीं होता। सर मैं पहली बार इतना डीप में पढ़ रही हूं। दीदी डीप में पढ़ रही हो तो इसका फायदा दिख रहा है कि नहीं, ये भी बता दो। सिर्फ पढ़ने से नहीं मतलब है, फायदा भी दिखना चाहिए। नहीं हमारे पढ़ाने से क्या मतलब जब आपको फायदा ही ना मिले, तो फायदा भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मेरी दीदी यहां पे सब लोग बता रहे हैं गुरुजी बी जुड़ेगा, अलय नहीं आलय होता, क्योंकि आलय का मतलब है घर होता है, आलय का मतलब मंदिर होगा। तो यहां पे हम लोग क्या जोड़ देंगे, आलय हो जाएगा, क्या बड़ा जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। संधि विच्छेद क्लियर हो गया, संधि विच्छेद क्लियर हो गया। यहां पे देखो किसका किसका योग हुआ है, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ। यहां भोजन, यहां अगर आपसे पूछा जाए भोजनालय में भोजन धन आलय, इसका विच्छेद मिल गया, ठीक है मैं समझ गया। लेकिन यहां से पूछा जाए किसका किसका योग हो रहा है, तो देखोगे ना पे किसका योग हो रहा है, ना पे किसका योग हो रहा है, ना पे किसका योग हो रहा है, सभी लोग बताओ। अरे भाई धीरे धीरे, ना पे किसका योग हो रहा है भैया, जब ना पे कोई मात्रा नहीं लगी तो क्या होगा, छोटा आ का योग हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, इधर क्या मिल रहा है, बड़ा आ मिल रहा है। अभी अभी मैं आपको नियम पढ़ाया था कि हे मेरे प्यारे से भैया, जब स्वर का योग स्वर से होगा वहां स्वर संधि होगी। इसका मतलब भोजनालय में कौन संधि होगी, सभी लोग बताओ। स्वर व्यंजन विसर्ग, ऑप्शन दे रहा हूं, स्वर व्यंजन विसर्ग। भोजनालय में कौन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी लोग कमेंट करो ए बी सी। ये ए ऑप्शन है स्वर संधि का, ए ऑप्शन है व्यंजन संधि का, ए ऑप्शन है विसर्ग संधि का। ए बी सी बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी से। मैं कह रहा हूं भोजनालय में कौन संधि होगी भैया, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। जब स्वर का योग स्वर से होता है तो हमेशा स्वर संधि होती, बताया हूं। इसका मतलब ए सभी बच्चे बता रहे हैं क्या होगी, स्वर संधि होगी। ईमानदारी से बताना, स्वर व्यंजन विसर्ग पहचानना में, जैसे आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों पहचानने में आसानी हुई कि नहीं, सब लोग कमेंट करो यार प्लीज। देखो आप सबके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, थोड़ा पढ़ाने में साहस बढ़ता है, ऐसा लगता है मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही बाबू, तब और आनंद आता है। समझ में क्लियर हुआ ना, कि आप सबसे अगर पूछे कि भोजनालय में कौन संधि, ऑप्शन स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, सब लोग बता लोगे स्वर संधि। क्यों आपसे पूछे कोई, अगर मैं आपसे मान लो मैं आपका छोटा सा भैया हूं,
हालांकि यहां बड़ा हूं, लेकिन आपसे मैं ऐसे बोल दूं आपका छोटा सा भाई हूं, और आपसे पूछूं दीदी 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 मुझे बता दो भोजनालय में आप स्वर संधि मुझे पढ़ा रही हो तो क्यों है, क्या बताओगी दीदी, क्या बताओगी बताओ दीदी, क्या बताओगी? अच्छा भैया आप भी बताओ। मैं बोलूं भैया, भैया मुझे बता दो इसमें स्वर संधि क्यों हो रही है, क्या बताओगे सभी लोग बताओ? तो आप बोलोगे भैया मेरा छोटा सा मुन्ना दिशु इधर आजा, आप बोलोगे देखो यहाँ पे स्वर का योग स्वर से हो रहा है इसलिए इसमें स्वर संधि है। तुरंत मेरे दिमाग में आएगा, तुरंत मेरे दिमाग में क्वेश्चन बन जाएगा, दीदी एक बात बताओ स्वर संधि 5 भेद होते हैं, स्वर संधि में तो 5 भेद होते हैं, स्वर संधि में तो 5 भेद होते हैं, मान तो संधि है, लेकिन इन पांचों में कौन संधि है? तब बोलोगे भैया दीर्घ स्वर संधि का नियम होता है जो पूरी दुनिया का एकमात्र स्वर का योग हो, यानी एक समान स्वर का योग हो। जब एक समान स्वर का योग होगा मेरे भैया, तो हमेशा जब एक समान स्वर का योग होगा भैया तो हमेशा वो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या? वो दीर्घ स्वर संधि। यानी आप बोलोगे दिशु इधर आ जा, देखो यहां पे क्या है, यहां पे आ है, यहां पर भी आ है, और ये दोनों एक समान स्वर का योग हो रहा है, इसलिए जो है स्वर संधि तो है, लेकिन स्वर संधि में कौन सी संधि है? आप बोलोगे भैया ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या? मैं बोलूंगा दीर्घ क्यों? क्योंकि बोलोगे स्वर का योग तो है वो अलग बात है, लेकिन एक समान स्वर का योग है। फिर आपसे मैं बोलूंगा दीदी दीदी लेकिन ये तो बड़का आ है छोटका आ है, तो आप फिर क्या बोलोगे? यहां बोलोगे छोटा आ हो या बड़ा आ हो उससे कोनो मतलब नहीं है, चाहे छोटा चाहे बड़ा उससे नहीं मतलब, बस आ के बाद आ होना चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर सभी को? सभी भाई बहन बताएं इतनी बात क्लियर है? जल्दी से यस 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 यस। चलो, तभी एक कोई भाई ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था भैया कैसे जानेंगे यहाँ पे जोड़ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो मैं कह रहा हूं जैसे क्वेश्चन उठाता हूं यहाँ पे, जैसे मतानुसार उठाता हूं, बताऊंगा सब, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना बताऊंगा। और ये पता है आपका भाई है, हमेशा अगर यहां पे ना आपको पता होना चाहिए जितना क्वेश्चन पूछोगे, पानी पी लो यहाँ थोड़ा सा प्लीज। सर आपका पढ़ाने की स्टाइल खतरनाक है, थैंक यू। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं, एक बच्चा कोई बार बार कमेंट कर रहा है सर बुक का पहला चैप्टर भी पढ़ा दीजिए प्लीज, बातचीत। बातचीत कितने लोग पढ़ना चाहते हो? बातचीत सही बताऊं ना, रियल में बहुत निराले अंदाज में पढ़ाता हूं यार बातचीत। बातचीत शायद अगर एक बार मेरी क्लास देख लोगे ना तो आप बोलोगे भैया आप टीचर हो, हम लोग के सही है, सही भैया हो। आप बोलोगे अपने घर बुला लोगे मुझे, सच बता रहा हूं, एक बार सिर्फ बातचीत क्लास देख लेना बस। तो बातचीत के लिए चलो, हाँ पहले यहाँ पे देखो मैं बता रहा था मतानुसार भी, तो मतानुसार कैसे देखोगे कहाँ पे तोड़ है? मतानुसार नहीं कोई भी हो, ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा से यहाँ कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपको बताने चल रहा हूँ कैसे जानोगे यहाँ पे जोड़ है। चलिए बातचीत की बात कर रहे हो ना, बातचीत चैप्टर की बात कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब लोग एक काम करना, यही सैटरडे को, सैटरडे बोले तो कितने तारीख को? 7 मार्च को। क्या? 7 मार्च को, ठीक है, सैटरडे को आप सबके लिए मैं क्लास शेड्यूल कर दिया हूं, आप पढ़ लेना बातचीत मेरा, ठीक है? क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? अब बोलो चैनल कौन सा होगा, कैसे पढ़ोगे? मौज करो, ठीक है? कैसे पढ़ोगे? तो यहां पे देखो, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ यानी हिंदी मीडियम। अब एक बात हमेशा याद रखना, मेरी क्लास में खास करके याद रखना, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा पढ़ रहा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा, उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि गुरुजी हिंदी मीडियम पे पहली क्लास लिए थे, दूसरी मीडियम। ध्यान देना, दोनों पे मैं क्लास लेता रहता हूं, ध्यान देना। कल सुबह आप सभी के इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे, खास करके जो इंग्लिश मीडियम वाले खास साथी वो भी ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे कल आप सबके लिए मैं क्या लेकर आ रहा हूं? इंग्लिश मीडियम पे जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 11th का एग्जाम शुरू होने वाला है ना, 11th का एनुअल एग्जाम, तो 11th में हिंदी कुछ नहीं पढ़े हो तो कल 10 मिनट की वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, रिकॉर्डेड वाले में।
रिकॉर्डेड वाले में जाके देखना, रिकॉर्डेड में किस पे, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। क्या क्या भैया, वो चैनल का नाम क्या है, पीडब्ल्यू। अब यहां पे आप लोग सोच रहे हो गुरुजी यहां पे एप्लीकेशन पे हम लोग को क्या पढ़ना है, देखे एप्लीकेशन से यूट्यूब का कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूब पे केवल प्रैक्टिस वगैरह जो होती है वो एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। एडमिशन लिए हो तो एप्लीकेशन पे पूरी प्रॉपर क्लास मिलेगी। एप्लीकेशन पे पूरे जितने भी होते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। एप्लीकेशन पे पूरे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। यू एप्लीकेशन से कभी समझौता नहीं है, याद रखना, क्योंकि यहां आप पैसा देके पढ़ रहे हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत ऐसे भाई बहन कितना मुश्किल से एडमिशन लिए हैं, तो उसके लिए बिल्कुल मत घबराना, ठीक, ये बात याद रखना। तो जो इंग्लिश मीडियम है ना, सुबह कल ही 8-9 बजे के आसपास में देख लेना, क्लास भी शेड्यूल करा दूंगा। ये रिकॉर्डेड 10 मिनट की है, ये सभी बच्चे देखना, चाहे हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम। इस क्लास जाना, जादू जैसे बताऊंगा 10 मिनट में, ठीक है, कल ही 10 मिनट। लेकिन ये जो बातचीत की क्लास है, ये देखो, ये इस वाले चैनल पे कितने बजे, ये लिखो, लिखा है 8 PM, यानी शाम को 8 बजे। ये शाम को 8 बजे है, सुबह ही 8 बजे है कल, ये तो कल ही है, ठीक है ना। क्लास आपका एग्जाम भी शायद शुरू होने वाला ना, 11th का एनुअल एग्जाम मार्च में है ना, 18-20 मार्च समथिंग में, 17-18 समथिंग, ठीक है ना, वार्षिक। हाँ, ये वार्षिक है, आप लोग पता कर लेना अपने विद्यालय में, ठीक है ना, शायद एक बार पता कर लेना। तो ये बात क्लियर है ना, इसमें कोई समस्या? तो आप सबको सुबह 8 बजे इसको देख लेना है, ठीक है। 11 कैसे क्या फोड़ना है, 10 मिनट में क्या फोड़ना है, क्या फोड़ना है, बाकी बातचीत क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखो, मतानुसार के लिए आप लोग जो परेशान हो, देखिए मैं कह रहा हूं कि एक बच्चा क्वेश्चन पूछा, भैया हम कैसे जानेंगे कि यहां पे जोड़ है। अच्छा बाबू ये बताओ, देखिए जोड़ का मतलब आपको सिर्फ दीर्घ की मात्रा देखना है। अब बताओ, ना पे दीर्घ की मात्रा है कि नहीं, ना पे दीर्घ की मात्रा है कि नहीं, पहले बताओ। ना पे आप बोलोगे गुरुजी ना पे दीर्घ की मात्रा नहीं है, क्योंकि छोटा ऊ है। क्या 16 से है? अच्छा हाँ 16 से, ठीक है। क्या है? क्योंकि छोटा ऊ मात्रा है। तो आप बोलो गुरु दीर्घ की मात्रा किस पे है, फिर दीर्घ की मात्रा किस पे है? तो यहां पे देखोगे, ता पे दीर्घ की मात्रा दिख रही है, और किस पे दिख रही है, सा पे दिख रही है। अब या तो ता से टूटेगा या तो सा से टूटेगा, या तो ता से या तो सा से, ठीक है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ता से नहीं तोड़ूं और सा से तोड़ूं तो क्या बनेगा, मतानुस, क्या मतानुधन सार, क्या ऐसे, मतलब यहां से तोड़ोगे तो क्या कोई शब्द बन रहा है? मन से एक बार अपने आप से खुद पढ़ के देखो, खुद से पढ़ के देखो, एक बार खुद से पढ़ के देखो, क्या यहां से टूट रहा है? एक बार तोड़ना थोड़ा मन से ऐसे सोचना, मतानुस सन और क्या आ रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है क्या? तो कहां से टूटेगा फिर गुरुजी? यहां से टूटने दिख रहा है, देखो यहां से तोड़ेंगे, इस वाले आ की मात्रा से, इस वाली आ की मात्रा से तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो मत, तो मत, हाँ यार मत सही बन तो रहा है। यहां पे हम लोग आ या बड़ा जब पहले जोड़ देंगे तो आ अनुसार हो जाएगा, सही है। अनुसार गलत हो जाएगा, अनुसार, यानी यहां से टूट रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मतानुसार में कहां से टूटेगा, सा से या ता से? सभी लोग बताओ कहां से टूटेगा, सा या ता से? तो आप बोलोगे ता से टूट रहा है, क्लियर है ना, कहां से टूट रहा है, ता से टूट रहा है। तो अब उसी टाइप का विच्छेद बनाओ, जैसे अभी मैं 4 स्टेप में बनाया, उसी टाइप के इसको भी बनाना है, उसी टाइप में बनाना है, सभी लोग ध्यान देना। अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा, होमवर्क याद रखना, होमवर्क दूंगा, बनाना पड़ेगा। अब बताओ यहां पे दीर्घ की मात्रा किस पे, उसको बीच में रख लो। दीर्घ की मात्रा किस पे है? आप बोलोगे ता पे, उसको बीच में रख लो। बाकी बाद में जो बाद में है, पहले वाला पहले है। क्या इसमें पहले स्टेप में किसी कोई समस्या? सभी लोग बताओ, इसमें कोई समस्या किसी को? सब भाई बहन बताएंगे, हम सभी भाई बहन को खुश करके चलेंगे, सबको याद कराते चलेंगे, पढ़ाते चलेंगे, मेरा काम है, सीधी बात है। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। और कल सुबह 8 बजे इंग्लिश मीडियम चैनल सभी लोग चले जाना, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो। 11th की बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया हूं, जो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी उसमें ये भी बताया हूं कब क्लासेज और आएंगे वार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा में क्या क्या बातें सीखनी है, सब बताया हूं। कल सुबह 8 बजे जरूर जाना, सुबह 8 बजे, कितने, सुबह 8 बजे जरूर चला जाना, सुबह 8 बजे कल, ठीक है। और उसके बाद में 7 मार्च को बातचीत पढ़ना है, बातचीत 7 मार्च को पढ़ना, याद रखना है भी, रात में 8 बजे, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर। चलो अब यहां पे देखो, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे,
ता को, यानी इस व्यंजन को क्या करेंगे, प्लस के पहले ला लेंगे। व्यंजन को प्लस के पहले लाइए। व्यंजन को प्लस के पहले जैसे लाओगे तो यहां पे हमें हलंत इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे हमें संपूर्ण क्या, पूरा आ लिखना है। क्योंकि अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो ता के साथ एक आ अंदर चलाएगा तो छोटा आ सिर बचेगा। ठीक है, ठीक है। दो दो चैनल दो आपको बताया, दोनों चैनल आपका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा इंटर का मैं उसी पे पढ़ाता रहूंगा आप लोग को, 12th का, ठीक है। अनुसार फिर ऐसे हो गया। और अभी आपको नियम पढ़ाया था, नियम याद है, नियम याद है, भूल गए? ये आ या बड़ा, क्योंकि इस फिर उदाहरण लिख रहे हो ना, फिर इसमें नियम लगेगा, तभी तो बता पाओगे। आ या बड़ा के बाद आ या बड़ा आए, थोड़ा सा प्यार समझो। अब देखो, इस आ की वैल्यू इस आ के बराबर है, यानी इसके बराबर इतना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, फिर से आ जाओ भाई, मत ऐसे लिखेंगे, आ बड़ा आ के बाद आ या बड़ा आ जाए। इसमें कोई समस्या बाबू बोलो, सभी लोग बताओ, इसमें कोई समस्या? सभी लोग बताओ, इसमें कोई समस्या? सभी साथी बताओ। वीडियो रुक गया? बच्चे ज्यादा आ गए हो यार। आयुष, ओए भाई देखो वीडियो रुक गया। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार कमेंट करो, क्लियर है अब? हेलो 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 हेलो। चलो क्लियर है। चलो यहां पे देखो, अब क्या करेंगे, यही सेम चीजें जैसे वहां पढ़े थे वैसे यहां पढ़ो। यहां प्लस से इधर जोड़ देंगे और इस प्लस से यहां पे उधर जोड़ देंगे। क्लियर है? अब यहां पे बताओ, मत में अगर छोटा आ जोड़ेंगे तो केवल हलंत हटेगा, बड़ा आ जोड़ेंगे जैसे यहां पे बड़का अगर लाके जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मता बन जाएगा। क्या? मता बन जाएगा। तो क्या जोड़ना चाहिए, छोटा या बड़ा? आप बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर छोटा आ जोड़ना चाहिए, मता शब्द गलत है। इसका मतलब हम लोग क्या बनाएंगे, मत हो जाएगा। चलो भैया, अब उधर देखो, छोटा आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। छोटा आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, अनुस्वार बनेगा। और बड़ा आ जोड़ोगे तो अनुस्वार बनेगा। क्या? अनुसार। अब बताओ क्या जोड़ना चाहिए, छोटा या बड़ा? आप बोलो गुरु जी बड़ा, सॉरी छोटा जोड़ना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ये अनुस्वार बन जाएगा। क्या? अनुस्वार बन जाएगा। तो यानी आप ये कहोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या मिला, आप बोलोगे यहां पे क्या मिला गुरुजी, ता पे कोई मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब छोटा आ मिला। यहां पे जो है क्या मिला, छोटा। अब देखो, आपको अभी भी पढ़ाया था, अगर स्वर के बाद स्वर आए तो कौन संधि होगी बाबू? स्वर के बाद स्वर आए स्वर संधि। इसका मतलब मतानुसार में कौन संधि, स्वर संधि। लेकिन एक समान स्वर का योग आ जाए, पूरी दुनिया की ऐसी संधि है जो एक समान स्वर का जब योग होता है तो कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी भैया। क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या? दीर्घ स्वर संधि। सभी लोगों को क्लियर है? अब देखो, ये होमवर्क देखो, आप सब लोग को इतना बनाना है, भोजन धनालय भोजनालय, विद्या धनालय विद्यालय, विद्या धनार्थी विद्यार्थी, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, स्वाधन अर्थी स्वार्थी, मत धन अनुसार मतानुसार। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, देव धनालय देवालय, मत धन अनुसार मतानुसार, परम धन अर्थ परमार्थ, धर्म धन अधर्म धर्माधर्म, अन्न धन अभाव अन्नाभाव, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, देव धन आगमन देवागमन, नव धन आग्रह नवाग्रह, गज धन आनंद गजानन, सीमा धन अंत, एक गलत है, सीमा धन अंत क्या हो जाएगा, सीमांत हो जाएगा।
सीमांत हो जाएगा। ठीक है। रेखा धन रेखांश, परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, दिशा धन अंतर दिशांतर, शिक्षा धन अर्थी शिक्षार्थी, महाधन आनंद महानंद, महाधनात्मा महात्मा, वार्ता धन आलाप वार्तालाप, कारा धन आवास कारावास। ठीक है, इतना आ से संबंधित एग्जाम्पल है। अब इसमें अब आप सब लोग इतना आप लोग अपने रफ पेज पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिर कब होगी? अगले वीक यानी अगले बृहस्पतिवार को। जैसे इस बृहस्पतिवार को पढ़ रहे हो वैसे अगले बृहस्पतिवार को होगी। उतने दिन में आपको इतने होमवर्क आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसको आप पूरा पढ़िएगा, तब आपको फिर ई से संबंधित उदाहरण आगे पढ़ाऊंगा। यानी दूसरा नियम, जैसे आपको भी स्टार्टिंग में 4 नियम बताया गया था ना, ये देखो, सॉरी ये देखो यहां पे 4 नियम ना, तो आप इससे संबंधित आपको मैं केवल क्वेश्चन दे रहा हूं अभी ई से संबंधित, यानी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताना होगा, ठीक है, वहां पढ़ाऊंगा। लेकिन आ से संबंधित अब बताओ, आप सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना? आ से संबंधित क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर लोगे ना? सभी लोग बताओ एक बार, सभी विद्यार्थी बताओ, आ से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना? सभी लोग बताओ, सभी विद्यार्थी बताओ। चलो 4 ही लिखना है सबको, 4 ही लिखना है सबको, मतलब हाँ। गुलनाज खातून, आप लोग को मैं देखो, यहां पे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ना, सर इतना डिटेल में क्या काम आएगा? आप स्टार्टिंग के 2 4 10 20 शब्द बना लो, अपने आप कॉन्फिडेंस लबरेज रहोगे, आपको एक अलग आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अगर मुझ पर भरोसा कर रहे हो तो जैसे जैसे बोलता चलूं वैसे वैसे पढ़ते चलो, बस मजा आ जाएगा यार। बस जैसे बोलूं वैसे पढ़ते चलो, बस मजा आ जाएगा, मैं इतना बता रहा हूं। कोई रोक नहीं सकता आपको ब्रांडेड चीज पढ़ने में। इसलिए जब तक ना समझ में आए मैं आपको बताऊंगा गुलनाज, ठीक है। सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पूरा 100% नहीं आ रहा। आदित्य गुप्ता, ये आप बहुत बड़ी चीज पढ़ रहे हो, इतनी हल्की फुल्की चीज नहीं पढ़ रहे हो। कंपटीशन के लोगों को दिमाग से उड़ जाता है। आप मेरी छोटी सी बहना, एकदम प्यारे प्यारे भैया हो, प्यारी सी गुड़िया हो। ये अगर आप 2 4 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस, ये सब क्वेश्चन में क्यों दे दिया इतना, जब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको भरोसा विश्वास बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबको बनाकर मेरे पास भेजना है, याद रखना। मैं सबका देखूंगा, 4 स्टेप में बने होने चाहिए, 4 स्टेप में बने होने चाहिए, एक स्टेप नहीं चाहिए मुझे कि इसे डायरेक्ट लिख दो। 4 स्टेप में बना के भेजना मेरे पास, ठीक है ना। सर जानेंगे कैसे दीर्घ? अरे भैया सब पे दीर्घ की मात्रा लगी रहेगी, ये देखो दीर्घ की मात्रा, बड़ा 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 सब पे बड़ा की मात्रा रहेगी मुटकी दीदी, ठीक है। चलो सर ठीक से समझ नहीं आया, कल से पढ़ूंगा। आप आईडी ऐसे बनाए हो, आईडी देखो, कल से पढ़ूंगा। अरे बहुत पिटाई करूंगा आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो बाबू, आएगा, थोड़ा अभ्यास करो। मैं नेक्स्ट थर्सडे पूछूंगा सबसे ना किसको समझ में आया कि नहीं। सर वीडियो रुकता है, सर फिर से बताइएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, इसका बी होगा, चलो बी होगा। एग्जाम का रूटीन है किसी के पास? भाई पूछ लो, आप लोग भेज लो। सर कोई और एग्जाम्पल के बताया तो निशा प्रिंस, सर इसको फिर से समझाओ। प्रिंस कुमार क्या, अरे देखो देखो, ये इसको फिर समझाओ, ये फिर समझाओ, ये पिछली क्लास है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है दिख रहा है, क्या लिखा है देखो, फिर से पढ़ लो इसे, ये रिवीजन था, ये पढ़ा चुका हूं, पहली क्लास है, पढ़ो वहां पे, यहाँ पे क्या समझाऊं, अभी पढ़े ही नहीं इसलिए समझ नहीं आ रहा। स्वार्थी में कैसे होगा सर? आ, अरे भैया स्वार्थी में कैसे नहीं होगा? स्वार्थी बना ही नहीं, कहाँ गया स्वार्थी? आजा स्वार्थी, स्वार्थी इंसान आजा स्वार्थी, ओ मेरा स्वार्थी आजा, आजा आजा स्वार्थी, कहाँ गया स्वार्थी? मुझे दिख ही नहीं रहा। अरे यार कहाँ है स्वार्थी भाई? ये है, देखो यहाँ पे क्या मिला, छोटा आ मिला, यहाँ पे क्या मिला, छोटा आ, दोनों आ है कि नहीं? राकेश समझ में आया? कमेंट करके सब लोग बताना क्लास कैसी लगी। बहुत मेहनत करता हूं आप सबके लिए दीदी बहना भैया। सर हमको फिर से समझा दीजिए। अमन, देखिए इसमें कुछ बच्चे, फिर वो देखिए ये भी बच्चा ही पूछा है, पहली क्लास नहीं देखे हो क्या आप? देखिए इसमें जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे पढ़े हैं, इसमें मैक्सिमम बच्चे जिसको लग रहा था थोड़ा से और बता दीजिए। आप बिल्कुल परेशान मत हो, एक बार खुद से अभ्यास करो, खुद से अभ्यास करो। जब तक नहीं समझ, हलंत का मतलब क्या होता है? हलंत जिस पर, मतलब ये जैसे किसी के नीचे हलंत लग जाता है तो आधा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है वो? आधा अक्षर। जैसे माँ के नीचे से ऐसे लग गया हलंत, तो उसका मतलब माँ जो है आपका वो अक्षर आधा हो जाता है। अक्षर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है ना। चलो सर इन्फिनिटिव
प्रो वाला किट आ जाएगा, बस यहाँ से सेंड होना शुरू हो गया है। आ और ई का योग स्वर संधि में नहीं होगा, आ और ई में जो है गुण स्वर संधि होगी, आगे पढ़ाया जाएगा। शिवाजी राजा काहे आगे बढ़ रहे हो, अभी रुक जाओ सर। दीर्घ गुण वृद्धि आदि, हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। नहीं समझ में आया, सचिन बाबू प्रैक्टिस करो प्लीज, आप सब लोग एक बार प्रैक्टिस करो, आप सब लोग एक बार प्रैक्टिस करके तब मुझे बताना, ठीक है ना। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है ना। अच्छा प्रीति, प्रीति मैं पीपीटी केवल उदाहरण के लिए यूज करता हूं, बाकी मैं पूरा का पूरा मैं लिख के बताता हूं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो जितनी चीजें मैं लिख लिख के पूरा बताया, नहीं प्रीति आप बताओ, मैं पूरा लिख लिख के समझाऊंगा, दीदी परेशान मत होना, ठीक है, याद रखिएगा। सर बड़ी री कैसे लिखता है, बड़ी री में प्रभात वैसे नीचे एक बार और ऐसे घुमा देता है, वैसे लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में बड़ी री नहीं होती है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे हम सब लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे होमवर्क। आप सबको जितने उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना, उदाहरण आपको क्या करना है, पूरे पूरे जो है उसे जो है अभ्यास करना है, अभ्यास करके बनाना है चारों, और आंसर मिला लेना है यहाँ से पीपीटी पे, ठीक है ना। अभ्यास करना, अभ्यास करो, क्या उदाहरण, क्या क्या दीर्घ स्वर संधि के जितने उदाहरण दिया हूं, दीर्घ स्वर संधि के, ठीक है ना, जितने उदाहरण दिया हूं। और आप लोग ध्यान देना, इतने ज्यादा उदाहरण क्यों दिया हूं, क्योंकि आपको किताब में ढूंढना ना पड़े, आपको ये ढूंढना ना पड़े गुरु जी और एग्जाम्पल मिल जाता तो मजा आता जाता, और मिल जाता तो मुझे और आनंद आ जाता। आपको ढूंढना ना पड़े किताब में, किताब में कहीं ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल दे दिया हूं, ठीक है ना, इसलिए खूब ढेर सारा एग्जाम्पल दिया हूं, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। कल सुबह 8 बजे लाइव जरूर आ जाना, सुबह 8 बजे इंग्लिश मीडियम चैनल पे, और 7 मार्च को बातचीत पढ़ते हैं हिंदी मीडियम चैनल पे रात में 8 बजे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और अपने अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखना, और मेरे प्यारे भाई बहन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, बाकी सुबह 8 बजे लाइव जरूर आ जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, अभी जाके स्टेटस लगा लेना, अभी मैं क्लास शेड्यूल करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।